साउथ के अन्नामलाई को बीजेपी क्यों छोड़नी पड़ी और नॉर्थ के राघव चड्ढा को बीजेपी क्यों ज्वाइन करनी पड़ी। तमिलनाडु के 234 सीटों पर विधानसभा के इलेक्शन हुआ, लेकिन बीजेपी को सिर्फ एक सीट मिली। इस बात को आप याद रखना। जो भी ये नॉर्थ के राज्य है, यूपी, बिहार हो गया, राजस्थान और गुजरात हो गया, तो इन राज्यों में धर्म की बहुत ही ज्यादा राजनीति चलती है। हिंदू मुस्लिम वाला बहुत ही ज्यादा चलता है और इन राज्यों में बहुत ही ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन है, जिसके कारण बीजेपी की इन राज्यों में बहुत ही ज्यादा पकड़ है। और इसी के कारण ही तो इन राज्यों में बीफ पर बैन है, यानी कि गाय का मांस कोई नहीं खा सकता। और जितने भी साउथ के राज्य है, उन राज्यों में हिंदू मुस्लिम वाला एंगल नहीं चलता है और इसी के कारण ही तो केरला में बीफ खा सकते हैं, उधर कोई बैन नहीं लगा हुआ है। आपको लगता होगा कि अन्नामलाई और राघव चड्ढा दोनों ने अलग अलग काम किया है, यानी कि एक ने बीजेपी छोड़ी है और एक ने बीजेपी को ज्वाइन किया है। ये दोनों अलग अलग काम नहीं किया है, दोनों ने एक ही काम किया है। क्योंकि नॉर्थ में बीजेपी के साथ फायदा होता है तो राघव चड्ढा ने ज्वाइन किया है, और साउथ में बीजेपी को छोड़ने पर फायदा होता है, इसकी वजह से अन्नामलाई ने बीजेपी को छोड़ा। यानी आप साउथ में आंध्र प्रदेश के सीएम देखोगे तो वो चंद्रबाबू नायडू है, टीडीपी पार्टी के है। तमिलनाडु के सीएम विजय थालापति है, टीवीके पार्टी। कर्नाटक के सीएम डीके शिव कुमार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। केरल और तमिलनाडु के सीएम भी वो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। साउथ के 500 राज्यों में बीजेपी की सरकार एक में भी नहीं है। अभी रिसेंटली तमिलनाडु में विधानसभा के इलेक्शन हुए, उसमें 234 सीटों पर विधानसभा की इलेक्शन था, लेकिन बीजेपी को सिर्फ एक सीट मिली है। लेकिन जस्ट 2 साल पहले विजय थालापति की पार्टी बनी टीवीके, उसको 108 सीटें मिली है। इससे पहले अन्नामलाई ने 2 बार बीजेपी से इलेक्शन लड़ा है, लेकिन वो दोनों के दोनों बार हार गए। इससे अन्नामलाई को एक बात कंफर्म समझ में आ गई, यदि साउथ में जीतना है तो बीजेपी को छोड़े बिना नहीं जीत सकते, और नॉर्थ में जीतना है बीजेपी के साथ के बिना नहीं जीत सकते। इसलिए नॉर्थ में राघव चड्ढा बीजेपी के साथ गए और साउथ में अन्नामलाई को बीजेपी छोड़नी पड़ी।